के लिए एक कानून बने कि ड्राइवर को अत्याचार अन्याय मारपीट ना हुए, और जो अवैध वसूली कर रहे हैं आरटीओ और पुलिस अधिकारियों को, उसको पूरा संपूर्ण भारत में बंद किया जाए। तो इसके नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे पूरे देश से ड्राइवर्स एकजुट हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या मांगे हैं इनकी? उड़ीसा से हमारे साथ कुछ ड्राइवर भाई आए हैं, पहले पूछते हैं कि इनका नाम क्या है और कौन सा संगठन है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभाकर मल्लिक है, मैं उड़ीसा से आया हूं और मेरा जो संगठन का नाम है उड़ीसा मोटर चालक संघ, उसका मैं महामंत्री हूं। प्रभाकर जी, लगातार ड्राइवर्स को अनदेखा किया जा रहा है। देश की 15% से ज़्यादा आबादी आपके कहे अनुसार, आपके मांग पत्र के अनुसार ड्राइवर है, यानी 22 करोड़ के करीब देश के अंदर ड्राइवर हैं, जैसा कि 150 करोड़ के अंदर। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद, और हम तो कहते हैं भारत देश में जितने वोटर हैं उतने ड्राइवर हैं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस हर किसी के पास होता है। जो कमर्शियल करते हैं वो अलग विषय है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ड्राइवर है। इतनी बड़ी संख्या में, इतना बड़ा वर्ग है, फिर भी उसको अनदेखा क्यों किया जा रहा है? यही तो दुख की बात है। आज देश में हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सामाजिक सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि देश के लिए और इस समाज के लिए दिन रात घर से बाहर रहते हुए जो चालक सब आज इस समाज का सेवा देते हैं, इसके लिए आज स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। 75 साल बीत गया देश में, लेकिन आज तक कोई असंगठित क्षेत्र में ट्रक, बस, टैक्सी, टेम्पो ड्राइवरों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा का बात नहीं उठ रहा है पार्लियामेंट में, जिसके नाते आज तक सामाजिक सुरक्षा से वंचित है ड्राइवर लोगों। उसके साथ साथ आज कानूनी जामा पहना के कोई कानून नहीं बना है, उनको कानूनी ढंग से कोई भी सहायता मिले। जब एक लाइसेंस बनाता है, सरकार को पैसा दे के बनाता है, और वो बहुत सा तकलीफ ढो के देश में चलता है, जिसके नाते उनको कहीं देहांत हो गया, कहीं दुर्घटना हो गया, कहीं कुछ भी तकलीफ आता है, उसका बारे में आज तक कोई आयोग नहीं बना सरकार से। ड्राइवर आयोग की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम ड्राइवर जैसे महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, ड्राइवर आयोग की मांग नहीं, ड्राइवर आयोग के साथ साथ हम एक संगठित क्षेत्र में जो ड्राइवर लोगों काम कर रहे हैं, ट्रक, बस, टैक्सी ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, इनके लिए एक कानून बने, जिसका जैसे लेबर वेलफेयर एक्ट बना है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर एक्ट बना है, उसमें से वंचित है ड्राइवर लोगों। तो ड्राइवर लोगों के लिए एक स्वतंत्र रूप से पार्लियामेंट में कानून बने। ड्राइवर दिवस की मांग क्या है जो आप कह रहे हैं? ड्राइवर का एक दिवस होना चाहिए, जिसके देश का सरकार इसको घोषणा करे। जिस तरह हर एक चीज़ का एक दिवस होता है, उसी तरह इस देश के लिए, इस समाज के लिए दिन रात जो मेहनत करके जो सेवा देता है, उस ड्राइवर लोगों के लिए भी एक चालक दिवस बने और उस चालक दिवस का घोषणा सरकार करे। सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप लगातार, ये बात बताइए कि सामाजिक सुरक्षा की जब बात करेंगे तो ड्राइवर के परिवार को, अगर ड्राइवर किसी भी एक्सीडेंट में असामयिक उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या मिलना चाहिए? ये क्या मांगे आप? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल यही बात हम बोल रहे हैं कि आज 1% सेस लागू करते हुए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए नहीं, सेस तो जो बना है, उस तरह उसमें ड्राइवर तो वाला तो है, उसमें ड्राइवर नहीं है। उसी तरह आज गाड़ी में जितना व्यवहृत होता है, स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, टायर, लुब्रिकेंट्स, फ्यूल, आज जो फ्यूल जलाते हैं उसके लिए आज एग्रीकल्चर वर्कर के लिए उनको कुछ ना कुछ सब्सिडी देने के लिए वहाँ सेस लागू किया है। उस तरह 0.1%, 100 रुपया में 1 पैसा यदि सेस लागू करेगा इस सामान का ऊपर, तो एक कानून बन सकता है, और जिसके लिए कि ड्राइवर लोगों को उनका सामाजिक सुरक्षा मिल सकता है। आपका कहना है कि सरकार एक टैक्स या सेस लगाए ड्राइवर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ऑयल्स होते हैं या उन सब पर, और उससे ड्राइवर के परिवार को सुरक्षा दे। बिल्कुल, आपका जो मिनी संसद और माध्यम से हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि आज तक 75 साल हो गया, कोई भी ड्राइवर के लिए सामाजिक सुरक्षा का कानून नहीं बना है, और उसमें स्वतंत्र रूप से सामाजिक सुरक्षा का कानून बने पार्लियामेंट में, और लेबर डिपार्टमेंट का माध्यम से, श्रम विभाग का माध्यम से उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। ड्राइवर कार्ड बना के सरकार से सुरक्षा की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा जैसे दूसरे सामाजिक सुरक्षा कृषक को, आपका लेबर को, सबको मिलता है,
उसी तरह ड्राइवर को मिले, ये हमारा मांग है। देखिए लगातार ये बात उठती रही है कि ड्राइवर एक वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है और देश की 15% से ज़्यादा आबादी, इनके कहे अनुसार 22 करोड़ देश में ड्राइवर हैं और उनको भी अपनी ड्राइवर आयोग मिलना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, बीमा मिलना चाहिए, परिवार को गारंटी, सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, असामयिक मृत्यु पे कानून बनना चाहिए ड्राइवर की वेलफेयर के लिए, जैसा कि असंगठित क्षेत्र में कानून है। बहुत सारी मांगे हैं इनकी। उड़ीसा से आए हैं प्रभाकर जी हैं और अपनी मांग को जंतर मंतर पर रख रहे हैं। कई संगठन आए हैं और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में अभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अभी सैकड़ों की संख्या में है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी। आपको क्या लगता है? लगाओ साहब, पेंशन ड्राइवर को 60 साल होता है, पेंशन मिलना चाहिए। ये एक और नई इनकी डिमांड है कि ड्राइवर को 60 साल के बाद एक पेंशन होना चाहिए, जैसा बहुत सारे सेगमेंट में है, बुजुर्गों को मिलता है, लेकिन ड्राइवर को आज सरकार ने हर एक क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंट्रेक्चुअल सिस्टम में जो काम करा रहे हैं ड्राइवर लोगों को और इस सेवा दे रहे हैं। आप जन्म से मृत्यु तक हर एक क्षेत्र में ड्राइवर कार्य करता है, दिन रात उसका घर छोड़ के, उसका परिवार छोड़ के। उनके लिए आज कम से कम स्वतंत्र रूप से जिसका पास ESI नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, वो असंगठित क्षेत्र में है, उनके लिए पेंशन का व्यवस्था हो, उनको स्वास्थ्य के, उनका बच्चे को पढ़ाई के बारे में ये व्यवस्था और ड्राइवर कार्ड प्रदान करते हुए बिल्कुल दायित्व निभाए सरकार पूरा सामाजिक दायित्व निभाए। बहुत बड़ी कम्युनिटी है और उसके साथ रोड में चालक को हर आदमी परेशान करके पीटते, उसके आंगली कतरते, उसको चाकू पुलिस ज्यादा पुलिस प्रताड़ित करती है, मारता है, उसको 5 साल सजा होना चाहिए। 5 साल सजा होना चाहिए। सुने साल कितना बोल रहा है। ड्राइवर को बात है कानूनन तरीके से होगा, जो भी वो क्राइम तो क्राइम है। जो परेशान किया जाता है ड्राइवर लोगों को RTO पुलिस का माध्यम से, उस परेशानी को बंद किया जाए, ये नारा हम लोगों दे रहे हैं। इस आज जंतर मंतर रोड से हम लोगों सरकार को ये आवाज़ दे रहे हैं कि ये ड्राइवर का ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है रास्ता में, उसको बंद किया जाए और उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। देखिए लगातार ये बात उठ रही है कि ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा मिले, उनको प्रताड़ित करने से रोका जाए। एक बात और रह गई, सर बताइए। हमारा और एक बात बोलना है कि आज ड्राइवर लोगों का कोई तनख्वाह फिक्स नहीं है। सरकार का माध्यम से हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल का जो ड्राइवर है, प्रोफेशनल ड्राइवर है, उनका मिनिमम वेजेस का घोषणा सरकार करे, जो कि हर एक उससे कम नहीं मिले। काहे ना, एक ड्राइवर हर एक प्रदेश में वो जाता है और हर एक प्रदेश को सामान पहुंचाता है। देखिए किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात होती है, सब जगह मिनिमम वेजेस की बात हो रही है कि कम से कम इनके अधिकार सुरक्षित हो, कोई शोषण ना कर पाए, इनका ज़्यादा बेरोजगारी की वजह से सस्ते में काम ना करा ले, इसलिए मिनिमम वेजेस की बात हो रही है। सरकारें करती हैं असंगठित क्षेत्र में, ड्राइवर भी कह रहे हैं, और कर्नाटक से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, मैसूर से आए हैं। और देखिए लगातार ये मांग उठती जा रही है। अब देखना है सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी, जय हिंद, जय भारत। बोल दीजिए, स्टार्ट करो। सर, ये आपके माध्यम से, जो मीडिया माध्यम से हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे, मिनी संसद से माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे भारत सरकार से कि हमारा मांग है पहले ड्राइवर डे के लिए। क्यों बोले तो इस भारत देश में इस राष्ट्रीय चालकों ने दिन और रात मेहनत करके देश की सेवा करते हैं, तो उनके लिए कोई समाज में मान मर्यादा नहीं है। तो इसलिए हम ड्राइवर डे मांग रहे हैं कि हमें भी, ताकि ये इस भारत देश के राष्ट्रीय चालकों को एक दिन मिले, सम्मान मिले, मान सम्मान मिले, यानी हम छुट्टी नहीं मांग रहे। तो इसलिए सरकार ने कैलेंडर के अंदर मेंशन करके ड्राइवर डे बोल के मेंशन करके देना है। तो नेक्स्ट डे क्या, नेक्स्ट बोले तो जो समाज में जो दूसरे को हर एक इस पे जो आयोग दे रहे, वैसा आयोग एक ड्राइवर के लिए हमें एक आयोग मिलना चाहिए। सरकार एक आयोग बनाकर हमें आयोग मिलना चाहिए। और जो रास्ते पे हम जो चल रहे चालक भाइयों को RTO से लेके, पुलिस से लेके, पब्लिक तक लेके ड्राइवर के ऊपर अत्याचार अन्याय होते रहता है, तो उसके लिए कानून बने कि ड्राइवर को अत्याचार अन्याय मारपीट ना हुए। और जो अवैध वसूली कर रहे हैं RTO और पुलिस अधिकारियों को, उसको पूरा संपूर्ण भारत में बंद किया जाए। तो इसके हमारा मांग लेके हम भारत सरकार से चल रहे। मेरा नाम बोलो, बोल दीजिए। मेरा नाम रवि कुमार रेड्डी, वाहन चालक मालक सामाजिक संघ कार्यक्षेत्र भारत, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष।